बद्री नारायण भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। नित्य प्रति की तरह आज फिर हम लोग सत्संग की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। इस सत्संग के मूल में ये भावना है कि हम सब लोग भय, चिंता, विषाद के बीच में डूबे हुए हैं, क्योंकि एक महामारी फैली हुई है जिसका नाम है कोरोना। उस कोरोना के चक्कर में हम लोग घरों में नजरबंद हैं। जो लोग अपने मन से नजरबंद हैं वो प्रसन्न हैं, और कुछ लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं। पर मैं इसको भगवान का वरदान मान रहा हूं कि हमारे जीवन में ये महामारी आई। ऐसी ऐसी महामारियां पहले भी आती रही हैं भारत में। कभी डेंगू आ जाता था, कभी साइरस आ जाता था, कभी मलेरिया आ जाता था, कभी प्लेग, कभी हैजा। हमने तो ऐसा ऐसा सुना है कि लाखों की संख्या में हैजे के समय लोग मर गए। कोई जलाने वाला नहीं था, कोई उठाने वाला नहीं था, कोई पानी पूछने वाला नहीं था। ऐसे प्लेग की महामारी आई थी। उस समय इतनी जागृति नहीं थी। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे को नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला, जिसके ऊपर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वरदहस्त है। और जो जीता है देश के लिए, सोता है देश के लिए, जागता है देश के लिए, और जिसका नारा है मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। देश की जनता उस नरेंद्र मोदी की बात मानने को भी तैयार है, क्योंकि आज तक देखा लोगों ने कि उसने जो भी किया वो समाज की, देश की, जगत की भलाई के लिए किया, विश्व की भलाई के लिए किया। चाहे वो 2 अक्टूबर को सफाई अभियान हो, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे धारा 370 को हटाना हो, चाहे बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो, उसने जो भी किया वो अच्छे के लिए किया। और हर कदम में उसने एक स्टेप आगे बढ़ाया, और भारत की करोड़ों करोड़ जनता समझ गई। करोड़ों की संख्या में जनधन खाते खोल देना। आज किसानों की जेब में पैसा आ रहा है, मजदूरों की जेब में पैसा आ रहा है, विधवाओं की जेब में पैसा आ रहा है, तो सीधा बैंक में आ रहा है। बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। अब बीच में कोई अपवाद बीच में आ जाते हैं, कोई कमीशन खोर है तो अपना रास्ता निकाल लेते हैं। पर मोदी जी ने ठोक बजा के देखा
कि भारत की जनता उनकी बात को शिरोधार्य करती है, क्योंकि उनकी बात में कोई लाग लपेट नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है, तेरा मेरा नहीं है। उनके मन में एक ही भावना है कि मेरा देश आगे बढ़े, मेरा समाज आगे बढ़े और कुल मिला के सारा संसार आगे बढ़े। अपने छोटे से कार्यकाल में पिछले 5 सालों में पूरे विश्व की परिक्रमा कर दी उसने। आज का परिणाम है कि सारा संसार उसको मानता है, क्योंकि सब जान गए हैं कि ये आदमी घुमाने वाला नहीं है, ये आदमी जगाने वाला है। 2 अक्टूबर को सफाई अभियान चलाया तो आज आप देख रहे हैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले में प्रातःकाल सवेरे गाड़ियां आती हैं, घर घर से कचरा उठाती हैं और कचरा साफ है। यदि कचरा ही होता, आज के समय में कचरा वो साफ ना किया होता, शायद मोदी जी को गॉड गिफ्ट है कि उनको पहले आभास हो जाता है कि ये होने वाला है, तो ठाकुर जी सावधान कर देते हैं। 2 अक्टूबर को सफाई अभियान चलाया और आज बच्चा भी कुछ चिप्स का कुरकुरे का पैकेट खाता है तो डस्टबिन खोजता है। कहीं शादी ब्याह होता है तो लोग डस्टबिन खोजते हैं, स्टेशन पर जाते हैं डस्टबिन खोजते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। मोदी जी को अपने देश में विश्वास था और है कि लॉकडाउन करना है, 6 फीट की दूरी रखना है। और हमारे संत, साधु संत महात्मा तो लाखों सालों से ये कह रहे हैं कि किसी का जूठा नहीं खाना, किसी का जूठा पानी नहीं पीना। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करना है। हाथ मिलाने की परंपरा हमारी नहीं है। सनातन धर्म की परंपरा हाथ मिलाने की नहीं है। सनातन धर्म की परंपरा तो दिल से झुकने की है। या तो झुक के प्रणाम करो या हाथ जोड़ो। ऐसा नरेंद्र मोदी जैसा हमको प्रधानमंत्री मिला। लॉकडाउन नहीं है। हम जागृत हो जाएंगे तो 24 घंटे भगवान का भजन करेंगे। और महात्माओं में तो नियम है, खाना बनाते हैं तो राम राम जपते हैं, खाना पकाते हैं तो राम राम जपते हैं, भोजन बांटते हैं तो रोटी राम पानी राम, सब्जी राम, और जब नमक देते हैं तो राम रस बोलते हैं। सबके साथ राम को जोड़ना है। जब हम सबके साथ राम को जोड़ लेंगे तो कष्ट कम होगा। आराम के साथ राम लगा है। आराम चाहिए तो राम, आराम है तो राम का दास फिर क्यों उदास। और ये लॉकडाउन अभी खत्म नहीं होगा, तैयारी रखनी है। अभी 31 दिन हुए आज, और ये 31 दिन और चलेगा। 31 दिन और चलेगा। और विज्ञान कहता है 70 दिन तक, 7 हफ्ते, 10 हफ्ते, 7 दिन, 70 दिन तक कोरोना अपने आप नष्ट हो जाएगा। ये अपनी मौत स्वयं ही मर जाएगा। ये भस्मासुर है, ये स्वयं पैदा होता है। ये रक्त बीज है। आपने रक्त बीज का नाम सुना होगा। मां जगदम्बा परम्बा ने जिसको मारा,
उसके उसकी खून की बूंदें धरती पे गिरती थी तो वो जितनी बूंदें गिरती उतने ही राक्षस पैदा हो जाते। ऐसे ही कोरोना है। आप डीपली विचार करो, गहराई से विचार करो, ये रक्त बीज है, रक्त बीज के साथ ही भस्मासुर है। आप इसको भाव नहीं दोगे, आप इसके पास नहीं जाओगे, ये स्वयं ही खत्म हो जाएगा। चालाक आदमी उसमें मारा जाएगा, ओवर एक्टिंग वाला मारा जाएगा, और समर्पण वाला जीत जाएगा। समर्पण करना है नारायण के प्रति, समर्पण करना है ठाकुर जी के प्रति। दुनिया से समर्पण दूर करना है। साधु संत महात्मा साधना करते हैं, 40 दिन की साधना, 70 दिन की साधना। अब तो कोरोना ने सारे संसार को साधु बना दिया। लोग, मौका मिला है, ये मौका मिला है भाई, इसमें इस मौके में आप देवी भागवत पुराण लेके बैठ जाओ, पढ़ो, घर के 4 आदमी बैठ जाओ, सत्संग शुरू। अभी देखो ना, मैं भी लॉकडाउन में हूं, पर मैंने क्या किया, इसका सदुपयोग किया। सदुपयोग क्या किया? सत्संग शुरू कर दिया अकेले बैठ के। क्योंकि मैंने 2 आदमी को भी सत्संग सुनाया बॉम्बे में जाके, 2 आदमी पति पत्नी को सत्संग सुनाया, और 15 दिन तक सत्संग सुनाया। मैंने 50 आदमी को भी सत्संग सुनाया। मैंने 1000 लोगों को भी सत्संग सुनाया। और मैं आज अपने आप ही सत्संग कर रहा हूं। और ये विज्ञान का फल है कि आज मैं सत्संग कर रहा हूं और हजारों लोग सुन रहे हैं, और हजारों लोग सुन नहीं रहे। जो प्रवचन उनको बातें अच्छी लगती है तो उसको आगे शेयर कर रहे हैं, दूसरों को भेज रहे हैं। क्योंकि मेरी जो बातें हैं वो थ्योरिकल नहीं है, मेरी बातें प्रैक्टिकल है। और यदि प्रैक्टिकल बात आप गांठ बांध लोगे तो आपको कोई बीमारी आपके पीछे नहीं पड़ेगी। क्योंकि परमात्मा ने शरीर दिया है तो शरीर के साथ उसमें गुण भी दिए हैं। सांस लेना नहीं पड़ता, ठाकुर जी व्यवस्था करते। जब से पैदा हुए जब तक मरेंगे सांस आएगा, और जितना लिखा उतना आएगा, एक भी फालतू नहीं आएगा, एक भी कम नहीं आएगा। भोजन जितना आपके भाग्य में लिखा उतना मिलेगा, और वो आपको पचाना पड़ेगा नहीं, आपको तो मुंह में डालना है, चबाना है, और उसके बाद अंदर का काम ठाकुर जी। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। ठाकुर जी कहते हैं कि मैं आपके पेट में वैश्वानर नाम की अग्नि बन करके आपके भोजन को पचाता हूं। प्राणी नाम देह आश्रिता, प्राणियों के देह में बैठा हूं मैं। प्राणापान समायुक्ता, 2 प्रकार की वायु चलती, प्राण अपान। इन दोनों को जोड़ करके पचाम्यन्नम, 4 प्रकार के भोजन को ठाकुर जी पचाते हैं। षड रस के भोजन को भगवान पचाते हैं। हमारे शरीर में एक दिल है, जब से पैदा हुआ वो धड़क रहा है, और वो क्या करता है, हमारे शरीर में रक्त है, उसको पंप करता है, पंप करता है, और इतना पंप करता है कि 1 सेकंड भी वो दिल सोता नहीं है। हम सोते हैं पर दिल नहीं सोता, हम जागते हैं पर दिल नहीं, दिल जाग ही रहा है, काम कर रहा है। और वो खून को भेज रहा है, खून में बैक्टीरिया आ गए, वायरस आ गए, तो भगवान ने हमारे शरीर में किडनी बना दी कि चलो कोई बात नहीं, आपने गलत काम कर लिया, शराब पी ली,
आपने व्यसन कर लिया। तो भगवान कहते चिंता मत करो, मैंने फिल्टर लगा रखा है, किडनी लगा रखी है, और किडनी में जाके वो सारा रक्त साफ हो जाता है। आपने देखा किडनी जब खराब हो जाती है तो हर तीसरे दिन डायलिसिस करवाने जाना पड़ता है, और 2,000 रुपये लगता है, 2,500 रुपये लगता है, 3,000 रुपये लगता है। जाने आने की टैक्सी लगती है, उसके साथ एक आदमी जाता है, उसके साथ एक नौकर जाता है, तब की डायलिसिस होता है। और ठाकुर जी ने 2-2 किडनी बना दी कि यदि एक किडनी थोड़ा कमजोर भी हो जाए तो दूसरा काम करेगी, दूसरा किडनी तो पहला काम करेगी। 2-2 इंजन लगा दिए और फिल्टर कर रहा, और 1 पैसे का बिल हमको आपको आज तक ठाकुर जी ने भेजा नहीं। और पूरे शरीर में ऐसा नाड़ी तंत्र बनाया है कि पैर के अंगूठे में भी नस जा रही है जिसमें खून पहुंच रहा है, और दिमाग के ऊर्ध्व में भी खून जा रहा है, और खून 24 घंटे घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। कितनी कितनी सैर कर रहा है खून, और वो खून चलता जा रहा है। थोड़ा सा क्लाउट आ जाए, डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन करना पड़ेगा, हार्ट सर्जरी करानी पड़ेगी, या स्टंट डालना पड़ेगा। लेकिन ठाकुर जी ने स्टंट डालने की बात नहीं की। उन्होंने कहा मैं चलाऊंगा, मैं तुम्हारा पोषण करूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं, भगवान हमको सांस दे रहा है, भगवान हमकी किडनी चला रहा, दिल चला रहा, सारे शरीर में खून चला रहा है, और हम ठाकुर जी के बारे में याद नहीं करते। कभी कभी जीवन में घटना हो जाती है। घटना ये होती है 35-40 साल की उम्र में अचानक पेट में दर्द हो जाता है, और पेट में दर्द होते ही रात को 2 बजे 2:30 बजे इतनी तड़प होती है, किसको बुलाएं, किसको पुकारे, पड़ोसी को बुलाया, उसके पास गाड़ी थी, भाई साहब आप हेल्प करो। घर के सारे लोग उठा करके गाड़ी में डाला, पास के नर्सिंग होम में ले गए। रात के 2-2:30 बजे, 3 बजे पहुंचे। जैसे पहुंचे, हाय हाय की आवाज आ रही, हाय हाय कर रहा, तड़प रहा, प्राण निकल आएंगे, मेरे प्राणों को बचाओ, क्रोध आ रहा है। डॉक्टर के पास जैसे पहुंचे तो उसके जो अटेंडेंट थे, जो वहां पर रहते हैं, अटेंडेंट लिखने वाले, वो बोलते 500 रुपये जमा करो भाई, रात को 3 बजे डॉक्टर आएंगे, 500 जमा करो। फट 500 रुपये निकालता है, डॉक्टर को रिंग करता है, डॉक्टर धीरे से नीचे आता है, और तब तक नर्स बीपी नाप लेती है, बुखार नाप लेती है। घर वालों को संतोष होता है कि चलो डॉक्टर के पास पहुंच गया, अब इलाज शुरू हुआ। डॉक्टर आता है, आकर के पूछता है क्या खाया था कल, यही पार्टी में गए थे क्या, कहीं फूड पॉइजन हो गया क्या। कभी वो पीठ में लगाता है अपना यंत्र, कभी छाती पे लगाता है और बोलता है सांस लो, लंबी सांस लो, और लंबी सांस लो। 10-12 मिनट तक वो कभी पैर को हिलाता है, कभी पैर को मोड़ता है, कभी पैर में हथौड़ा से मारता है, कभी आंख को देखता है, कभी बोलता मुंह दिखाओ, कभी बोलता दांत दिखाओ, कभी बोलता जीभ दिखाओ। पेट में दर्द हो रहा है, अब मरता क्या ना करता, दांत भी दिखा रहा है, जीभ भी दिखा रहा है, उल्टे लेट जाओ, सीधे लेट जाओ। ये बोलता मेरे को दवाई दो भाई, डॉक्टर बोलता चेकअप करेंगे।
और आजकल तो सिस्टम नया आ गया ना, बोले चेकअप मैं नहीं करूंगा, वो कागज पे लिख देता है, ये खून टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, और 3,000 रुपये के टेस्ट लिख देता है। पर हमने कहा डॉक्टर साहब टेस्ट मत लिखो, मुझे एक दवाई दे दो, कल देख लेंगे। डॉक्टर ने जल्दी से कागज पे दवाई लिखी और कहा इसको 3 टाइम खाने, एक अभी खा लेना, एक सवेरे खा लेना, और एक कल दोपहर को खा लेना। 80 रुपए की दवाई ली, नर्स पानी का गिलास लाई और उसी समय गोली खा ली, गाड़ी में बैठे घर आए, और घर पहुंचते नींद आ गई, और कब नींद आई पता चला नहीं। सारे घर के लोग शांति से सो गए, और प्रातःकाल जो 11 बजे सो के उठा, किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, और जैसे उठा तो घर वालों ने पूछा क्या हाल है, बोले बिल्कुल ठीक लग रहा मेरे को, अच्छा लग रहा, आराम लग रहा, दर्द वर्द कुछ नहीं है, दूसरा डोज दे दो। दूसरा डोज दिया, और ये सीधा अपना स्कूटर उठाया, सीधा डॉक्टर की क्लिनिक में गया। डॉक्टर ने सोचा रात का मरीज आया है, शायद दोबारा चेकअप कराने आया हुआ। डॉक्टर ने कहा कोई तकलीफ है, कष्ट है क्या? बोला ना ना, आप डॉक्टर नहीं है, आप भगवान है, आप परमात्मा है। यदि आप रात मेरे को मेरा इलाज नहीं करते तो मैं तो मर गया था। मैं आपके चरणों को छूना चाहता हूँ, मैं आपको बार बार धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर ने कहा नहीं, अरे छोड़ो, इसमें क्या है, डॉक्टर परमात्मा तो परमात्मा है, हम तो जीव हैं, सेवा करने के लिए बैठे हैं। पेट में दर्द हुआ, 580 रुपये खर्च हुआ, गाड़ी का पेट्रोल लगा, घर के सब लोग आए, और ठीक होने के बाद में हम उस डॉक्टर का धन्यवाद करते हैं। पेट का दर्द ठीक किया, धन्यवाद करते हैं। 40 साल की उम्र में पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर का धन्यवाद करते हैं। और पूरे 40 साल में कभी भी हमारे पेट में दर्द ठाकुर जी ने होने नहीं दिया, परमात्मा ने हमारे पेट में दर्द होने नहीं दिया। नहीं, हम एक बार भी उसका धन्यवाद नहीं करते कि प्रभु तूने पेट में दर्द नहीं होने दिया, तूने सांस को ठीक चलाया, तू प्राणों को ठीक चला रहा है। भगवान का धन्यवाद नहीं करते, डॉक्टर का धन्यवाद करते हैं। और ये मौका आ गया, ये मौका है, ये क्या है, साधु ठाकुर जी का धन्यवाद करने का मौका है। अब तो 24 घंटे, अब तो हालत ये हो गई कि पता ही नहीं चलता रात सोने के लिए बनाई है कि दिन सोने के लिए बनाया है। किसी को फोन करके मैं बात करता हूँ तो पता लगता है वो सोए हुए हैं, दिन के 2 बजे, 12 बजे, 11 बजे, दिन में। रात को बात करो, सोए हुए हैं। बोले क्यों? बोले टाइम ही नहीं कटता है। अरे टाइम बचेगा ही नहीं। जो मैं आपको प्रवचन कर रहा हूं, इस प्रवचन को आप 4-4 बार सुनो तो कम से कम 4 घंटे बीत जाएंगे, और 4 बार सुनने के बाद में मेरी बात आपके पल्ले पड़ेगी, आपके समझ में आएगी। ये बातें इतनी छोटी नहीं कि वो एकदम समझ में आ जाएंगी, गहरी बात है। मैं मोदी की बड़ाई नहीं कर रहा, मैं राष्ट्रीय सेवक संघ की बड़ाई नहीं कर रहा, मैं तो बता रहा हूं कि परमात्मा किस किस प्रकार से हमारे लिए प्रयोग करते हैं, और किस किस प्रकार से हमको डराते हैं। डराते किसके लिए हैं? अपने पास आने के लिए। भगवान के पास में 2 प्रकार के बाण हैं, एक है ताड़ने वाला, एक है मारने वाला। यदि जिंदगी बाकी है तो मारने वाला बाण पीछे पीछे लगा है, और यदि जीवन खत्म हो गया तो फिर 1 2 3 हो जाएगा, तर जाएगा। और ठाकुर जी ने अभूतपूर्व मौका दिया। क्षणभंगुर जीवन है।
पैरों का पता नहीं कब तक साथ देंगे, हाथों का पता नहीं कब तक साथ देंगे, आंखों का पता नहीं सब साथ देंगे। 1 मिनट में आदमी गूंगा हो जाता है, 1 मिनट में आदमी बेहोश हो जाता है। और आज तक हम बेहोशी तो थे क्योंकि ठाकुर जी का भजन नहीं कर रहे थे। ठाकुर जी ने कहा तू मेरे को याद नहीं करता, मैं तेरे को परेशान नहीं करूंगा, पर तेरे को भक्ति करने का मौका दूंगा, तू मेरा ध्यान कर, मेरा भजन कर। ये समय आया है, और समय अनमोल समय है। और हमने रात गवाई सोए के और दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। रात सोने में चली गई, दिन खाने में चला गया। खाना पीना सोना ये तो पशुओं का भी काम, बंदे में बस फर्क जे जब यही वो जपे हरि का नाम। हरि नाम की माला फेरे वो बंदे, तेरा जीवन उधार हो जाए, ठाकुर से प्यार हो जाए। नारायण से प्यार करना है। इस सृष्टि उस परमात्मा की बनाई हुई है, और इस सृष्टि का और छोर नहीं है। एक सेकंड में मौत आ जाएगी, सारी योजना धरी रह जाएंगी। जो भक्त है वो कहता है कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। सब कुछ छोड़ के ठाकुर जी का भजन करो। जीवन अनमोल हीरा, मिटी ना रोल वीरा, जीवन नहीं मिलना बारंबार, ओ नादान मुसाफिर, ईश्वर से करते जाना प्यार, ओ नादान मुसाफिर। सज्जन की संगत करना, दुर्जन से हरदम डरना। सज्जन की संगत करना, दुर्जन से हरदम डरना, वरना तू डूबेगा मझधार, ओ नादान मुसाफिर। राम तेरा अंत सहाई, उसको ना भूलो भाई। राम तेरा अंत सहाई, उसको ना भूलो भाई, जीवन नहीं मिलना बारंबार, ओ नादान मुसाफिर। ये बार बार मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा। सनातन धर्म बोलता 84 लाख की जो नहीं है। हमारे संसार में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो हम उसकी जन्म पत्री बनाते हैं, जिसको टेवा बोलते हैं, जन्माक्षर बोलते हैं, कुंडली बोलते हैं। तो कुंडली में आपने देखा होगा वो एक जगह आता है कि इसकी योनि कौन सी है, मूषक है, गर्दभ है, महिष है, सिंह है, योनि लिखा है। मतलब पिछले जन्म में ये मूषक था, चूहा था, कुत्ता था, सिंह था, गधा था। अब उस योनि को छोड़ के ये मनुष्य जन्म में आया है। माने हमको ये मनुष्य का जन्म मिला, ये गारंटी नहीं कि अगला जन्म में मनुष्य का ही मिलेगा। पता नहीं ठाकुर जी कौन से नरक में पलटेंगे जाकर। इसलिए जो संत हैं, जो ज्ञानी हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो ठाकुर जी से ये प्रार्थना नहीं करते मेरे को मोक्ष मिले। वो ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं प्रभु मेरे को आपकी भक्ति मिले, मैं जन्म जन्म तक मेरी आशा निराशा करना नहीं, मेरे अवगुण हृदय में धरना नहीं। जपूं श्वास श्वास तेरा नाम, प्रभु यही मांगू रे। भक्ति करते छूटे मेरा प्राण,
प्रभु यही मांगू रे। अपने भक्तों का दास बना लो मुझे, प्रभु चरण शरण में लगा लो जो। भक्त कभी मोक्ष नहीं मांगता, भक्त कहता मैं सेवा करूं। और सेवा भक्ति क्या है? भज, भज मैंने सेवा, सेवा करना ही भक्ति है। अब सेवा, संसार में रहते हैं तो सेवा, पुत्र को पुत्र समझ के सेवा नहीं करना, ठाकुर जी समझ के सेवा करना है। रामायण में लिखा है, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। गुरु को गुरु नहीं भगवान, पिता को पिता नहीं भगवान, माता को माता नहीं भगवान, पति को पति नहीं भगवान, पत्नी को पत्नी नहीं भगवान, पुत्र को पुत्र नहीं भगवान। और मैंने तो देखा संसार में लोग फंसे हुए हैं, इतना झंझट में फंसे हैं कि उनको साफ सफाई का कुछ ज्ञान नहीं है, लेना देना कुछ नहीं है, कचरे में जी रहे हैं। एक जगह मैं भोजन करने गया तो माताएं स्वागत करती हैं, सत्कार करती हैं और खुश होती हैं जब महात्मा घर में आ जाए, क्योंकि हमारा भाग्य है, हमारे घर में संत आए हैं, हमारे घर में महात्मा आए हैं, हमारे घर में गुरु महाराज के चरण पड़े। तो घर में बुलाते हैं तो क्या देखते हैं हम लोग, माताएं क्या करती हैं कि अपने पल्लू, थाली जब आती है उनके पास में भोजन परोसने के लिए, तो अपने पल्लू से ही उस थाली को साफ कर देते। आपने देखा होगा माताओं का स्वभाव है, हाथ पोंछने हो तो पल्लू से, बेटे का नाक पोंछना हो तो पल्लू से, पसीना पोंछना हो तो पल्लू से, और साधु महाराज की थाली पोंछनी है तो पल्लू से, साफ एकदम। बच्चे का नाक भी थाली में लग जाता है जैसे देसी घी लगाया हो। बड़ा सुंदर, बड़े प्यार से माताएं करती है, बड़े माता प्यार से करती। अब फंसे हैं, भोजन तो करना पड़ेगा, नहीं तो भूखे मरने की नौबत आएगी, बोल भी नहीं सकते। और आखिर में घर के लोग पूछते हैं भोजन कैसा लगा। मन में तो गलानी आ गई थी, मन में तो आ गया था कि छोड़ो, छोड़ के भागो, लेकिन अब ऊपर से बोलना पड़ता है बहुत अच्छा भोजन बनाता है। ऐसा भोजन तो मैंने जिंदगी में पहली बार किया है, मैंने ऐसा खाना कभी खाया नहीं है, आपने खाना बहुत अच्छा बनाया। क्योंकि स्वभाव है माताओं का, उनके भोजन की बड़ाई कर दो तो वो खुश हो जाती है, भोली वाली माता। और यदि आपने उसके भोजन में बुराई की तो फिर जिंदगी में आपको परोठे मिलने वाले नहीं है, रोटी मिलने वाली नहीं। एक बार मेरे को कहीं जाने का मौका लगा, कैसे लोग संसार में कैसे फंसे हैं, मैं इस बात की तरफ, भगवान का भजन होगा कैसे? आदमी तो लथपथ है, गहरे में डूब गया, कचरे में, गंदगी में। इसको पता नहीं स्वच्छता क्या, इसको पता नहीं सफाई क्या, इसको पता नहीं। और ये तो कोरोना वायरस आ गया, 10 बार हाथ धो और टॉवल से साफ करो। नहीं तो आपने देखा होगा लोग वॉश बेसिन के पास में टॉवल टांग के रखते हैं, और वो टॉवल 15 दिन पुराना हो जाता है, उसी से हाथ रगड़ते जा रहे हैं और लोगों को दिखाते हैं हम बहुत एडवांस हैं, बहुत समझदार हैं। लेटरिन में भी नीले रंग का डाल के रखेंगे, फ्लश में भी डाल के रखेंगे, नए नए अमीर बन गए। हाइजेनिक, दिखावा, शोबाजी, शोशेबाजी, पैसे का सदुपयोग नहीं। और उनका पता लगता है कब, जब वो वॉश बेसिन के पास जाओ तो टॉवल टंगा है, 3 दिन से बदला नहीं है, क्योंकि फुर्सत नहीं है। काम वाली रखी है, पोछा लगाने वाली 600-800 रुपये लेगी, कपड़े धोने वाली 2000 लेगी, और बाकी काम करने वाली 3000 लेगी। अरे मालकिन अपने शरीर को फुलाती जा रही है, मोटापा बढ़ता जा रहा है, और वो काम वाली फटाफट 3 मिनट में पूरा घर साफ करके फुर्र से बाहर चली जाती है। उसको क्या लेना तुम्हारे बाथरूम में क्या लटका है क्या नहीं है।
कचरा चल रहा है। लथपथ है, लथपथ। स्वच्छता नाम की चीज नहीं है। शरीर के रोम रोम में गंदगी समाई हुई है, कपड़ों में गंदगी समाई हुई है, बिस्तर में गंदगी समाई हुई है। वही पोता पैदा हो रहा, वही पड़पोता पैदा हो रहा है। एक बार भी कपड़ों को धूप में नहीं दिखाना, कि सुखाना नहीं, कि स्वच्छता रखना नहीं। तो मैं घर में भोजन करने गया था, उनका जो लड़का है मेरे को लेने के लिए आया, घर लेके गया। पुरानी बात है, 25-30 साल पुरानी। तो माता जी ने बैठने के लिए आसन लगा दिया और अपने पोते को, अपने बेटे को पकड़ा दिया कि तू इसको पकड़, मैं बाबा जी को भोजन करा दिया। तो वो खाट के ऊपर जो बेटा है अपने बेटे को पैरों में रख करके झूला झूला रहा है, लेटे लेटे ऊपर लेके जा रहा है, नीचे लेके आ रहा है, और बच्चा बड़ा खुश हो रहा है। बच्चा छोटा है तो उसके मुंह से लार निकल रही है, वो बाप के मुंह पे पड़ रही है तो उसको पोंछ लेता है। और ऐसे करते करते मेरी रोटी की थाली आ गई, मैंने भोजन करना शुरू कर दिया। इतने में बेटा हाँ 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 हाँ, और ऊपर जो है पोता, बेटे का बेटा, दादी का पोता, वो भी हाँ हाँ हाँ, करते 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 अचानक बेटे को पेशाब आया और उसने ऊपर से पेशाब कर दिया। और पेशाब का निशाना ऐसा कि वो सारा पेशाब बाप के मुंह के अंदर करते करते उठा और वो अपने बेटे को पलंग पे फेंका। दादी ने कहा क्या हुआ क्या हुआ? बोले इसने मेरे मुंह में मूत दिया, मेरे मुंह में पेशाब कर दिया, मेरे मुंह पेशाब कर दिया। दादी ने कहा बेटे बच्चों का पेशाब पेशाब नहीं होता है, ये गंगा जल होता है। मैं भोजन करते करते विचार में पड़ गया कि जिन गृहस्थियों को बच्चे के पेशाब में गंगा जल दिखाई दे, उनको गंगा जाने की जरूरत क्या है? उनको गंगा जाने की क्या जरूरत है? मनुष्य का शरीर पवित्र शरीर नहीं है। ये तो क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित, ये अधम अधम शरीर बोला, अधम नीच शरीर, नीच। आपके घर में पूजा पाठ होती है तो पंडित जी सामग्री लिखवाते हैं, गाय का गोबर लाना, गाय का घी लाना, गाय का दूध लाना, दही लाना, गोमूत्र भी लाना, क्योंकि ग्रह शुद्धि करना है, नवग्रह का पूजन करना है, षोडश मात्रका का पूजन करना है, गृह प्रवेश होगा, गौ का मूत्र चाहिए। यहां पर वो चौकी बनाते हैं, उसके नीचे गोबर स्लीप देते हैं, गौ का मूत्र चाहिए। पर आज तक किसी पंडित ने, किसी पुजारी पुरोहित ने आपके कागज पे ये नहीं लिखा होगा कि आप अपने पिताजी की टट्टी लेके आना, पूजा करवाना है, या आपका पौत्र का पेशाब ले आना, क्योंकि उसमें तो गंगा जल होता है ना, तो पौत्र का पेशाब ले आना, पौत्र की टट्टी ले आना। जानवरों की चाम दाम तो बिक कर मोल है पाए, पर गंदे की बंदे की चमड़ी का कौड़ी मोल न आए। इसके शरीर, मनुष्य के शरीर की चमड़ी का मोल नहीं आता। ये तो मरने के 24 घंटे के बाद ही सड़ने लग जाती है। शरीर सड़ने वाला है, क्षण क्षण सड़ रहा है। कभी बालों में से रूसी गिर रही है, कभी चमड़ी झड़ रही है, कभी हाथों में साल के साल वो चमड़ी खाल निकलने लग जाती है। आपने देखा होगा सांप,
अपनी चमड़ी निकालता है साल भर में, 6 महीने में। ऐसे हमारी भी चमड़ी निकल रही है, पूरा शरीर गंदा है, पर इस गंदे शरीर में एक विशेषता है कि ये ठाकुर जी का भजन कर सकता है। शरीर तो गंदा है, पर भगवान ने जीभ दी इसको। जीभ से क्या करना है? ठाकुर जी का स्मरण करना है, ठाकुर जी को याद करना है। हम लोग तो घर गृहस्थी में ऐसे फंसे हुए हैं कि हमको कुछ भी समझ नहीं आता। कभी कभी भोजन की बात चली तो भोजन करने जाना पड़ता है घरों में, तो लोग क्या करते हैं? आजकल डाइनिंग टेबल पे बिठाते हैं, डाइनिंग टेबल बैठा, ये तो प्राय लोग नीचे बिठाते हैं। अब हर घर में वो फ्रिज है, तो कई लोग बड़ा आग्रह के साथ पूछते हैं कि महाराज जी घड़े का पानी पियोगे या फ्रिज का पानी ले आए? तो गर्मी का मौसम होता तो ठंडा होने के कारण मन में आता है कि भाई फ्रिज का पानी ले आओ। तो फ्रिज आपने देखा होगा, फ्रिज कहाँ होता है? किचन में नहीं होता। फ्रिज होता है शो की जगह है, लोगों को पता लगे हमारे पास 2 डोर का फ्रिज है, सिंगल डोर का फ्रिज है, 3 डोर का फ्रिज है। खाने को रोटी नहीं है, पर 3 डोर का फ्रिज रखा हुआ है, देखा देखी। और रखा कहाँ है? या सबको दिखाई दे, पता लग जाए 3 डोर का फ्रिज है। और हम लोग जब भोजन करते हैं तो ध्यान जब जाता है तो पानी लेने गया तो फ्रिज की तरफ ध्यान जाता है। जैसे फ्रिज का दरवाजा खुलता है तो क्या दिखाई देता है? फ्रिज के ऊपर वाले खाने में लाइन से वो सफेद रंग के सालिग्राम पड़े हैं, जिंदा सालिग्राम, जिनको आप सीधी भाषा में अंडे बोलते हैं। अब फ्रिज में अंडा रखा है और उस अंडे को देख करके हमारा भोजन करने का मन होगा क्या? लेकिन शास्त्रों ने कहा कि आपको भोजन आया तो आप उसका त्याग नहीं कर सकते। अब मन को मार के उस भोजन को करना है, मन को मार के भोजन करना है, तो क्या असर होगा? भोजन का अमृत नहीं बनेगा, भोजन का जहर बन जाएगा। और हम लोग गृहस्थी संसार में फंसे हुए, बेटा अंडा खा रहा है, पति मांस खा रहा है और पत्नी ठाकुर जी की पूजा कर रही है। ठाकुर जी का उसी में अंडे रखे हैं, उसी में आटा रखा है, उसका आटे को निकाल के अब ठाकुर जी का भोग भी बनेगा, ठाकुर जी को प्रसाद भी लगेगा। और शास्त्रों में क्या लिखा है? अंडे को छूना नहीं। महाभारत में भीष्म पितामह पांडवों को समझाते कहते हैं कि इस प्रकार से भोजन नहीं करना। लंघितम च वलीढ़म च कलह पूर्वम च यत् कृतम केश कीटापपतनम च त्रयम कारण यद भुक्तम सशस्त्रेण च भारत। भोजन बन गया है और भोजन की थाली में से आप लांग के चले गए हैं, तो ऐसा भोजन नहीं करना। आप यहां भोजन कर रहे हैं, उसके ऊपर छत पे छिपकली घूम रही है, उस भोजन को नहीं करना, क्योंकि आपकी छिपकली ऊपर आप लांगे, अन्न का अपमान हुआ। और भोजन आप नीचे कर रहे हैं, ऊपर छिपकली हिंसा कर रही है, मच्छरों को मार रही है, मक्खियों को मार रही है, हिंसा हो रही है, और आप भोजन कर रहे हैं, उसका पाप आपके अंदर आ जाएगा। आप कहोगे छिपकली तो आएगी, छिपकली नहीं आएगी। जब आपके घर में सफाई है, छिपकली नहीं आएगी। पर आपके घर में सफाई नहीं है, मक्खियों से आपको परहेज है, जालीदार दरवाजे लगा रखे हैं, मच्छरों से परहेज है, पर वो
मक्खी मच्छर तो आ रहे हैं, क्यों? सफाई नहीं, स्वच्छता नहीं है, मक्खी तो आएगी। मक्खी हमको ज्ञान देती है, मक्खी हमको ज्ञान देती है। यदि आपने ध्यान से देखा होगा, मक्खी गुड़ में चली जाती है तो वो उसके पैर फंस जाते हैं। जब पैर फंस जाते हैं तो वो जोर लगाती, तो पंख भी फंस जाते हैं, तो वो उड़ नहीं सकती। तो महाराष्ट्र में एक कहावत है कि माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लपटाए। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बला है। आपने देखा होगा, मक्खी जब फंस जाती कहीं तो दोनों हाथ से हाथ रगड़ती है और उसके बाद फिर धीरे धीरे अपने सिर को वो दोनों हाथों से रगड़ती है। हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बला। ऐसे मेरे को कहीं जाने का मौका लगा, अब नाम नहीं ले सकता मैं। अच्छा परिवार था, भोजन के लिए बुलाया था और डाइनिंग टेबल पे बिठा दिया। तो घर की जो मालिकिन थी और मालिक थे, पति पत्नी दोनों को मक्खी से एलर्जी थी। अब वो जाली वाला दरवाजा खोला तो 2-4 मक्खियां अंदर घुस गई। उनके कारण घुसी, मेरे कारण घुसी, पता चला नहीं। पहले उन्होंने रूम में जाके बिठाया, रूम में जाने के बाद भोजन तैयार हो गया, तो मक्खी यहाँ में गया, वहाँ आ गई, आदमी आया वहाँ आ गई, इधर जाए उधर जाए। तो इसने एक मक्खी को मारने के लिए एक गत्ते का बना रखा था हथियार। यहाँ मक्खी बैठती, वही गत्ते से जोर से मार देता, पटक से मार देता। तो मेरे सामने उसने 2-3 की तो काम तमाम कर दिया, बिल्कुल चटनी बना दी। और फिर मैं भोजन करने बैठा तो वो सेवा करने के लिए मेरे सामने आके बैठ गया। पत्नी ने कहा, जरा ध्यान दो, मक्खी वक्खी ना आ जाए। तो माता जी भोजन लेके आती थी और ये पिताजी श्रीमान जी मेरे पास कुर्सी पे बैठ गए, डाइनिंग टेबल पे बैठ, कुर्सी पे बैठ गए। मैं भोजन करता जा रहा है, मक्खी बुन बुन करती करती आ रही है। कभी खीर के पास आ रही है, कभी सब्जी के पास आ रही है, कभी रोटी के पास आ रही है। और ये उसकी पत्नी आई, उसने कहा, आपको दिखता नहीं क्या, ये मक्खी घूम रही, मक्खी घूम रही। इसने कहा, हटा तो रहा हूं। और अचानक वो मक्खी मेरे सिर पे आके बैठी। इसने आप देखा ना था, पटाख से वो पुट्ठा मेरे मत्थे पे मारा। अब मत्थे पे मारा तो चटनी बन गई मक्खी की, मेरे मुंह पे चटनी लग गई। तो इसने कहा, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये रुमाल लेके आया और इसने उसको साफ किया। हिंसा होगी भोजन करते समय तो इस हिंसा का प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। भोजन करते समय हिंसा नहीं करना। और हम तो मुर्गा खा जाते हैं, बकरा खा जाते हैं। हिंसा का पराकाष्ठा, हिंसा की अति। अंडों को तोड़ करके उसको लपेट लपेट करके आमलेट बना लेते हैं और फिर डबल रोटी के साथ बड़े प्यार से खाया जाता है। जिनकी मैं बात कर रहा, पाप पाप पाप, इतना पाप कि उनके 2 बच्चे, दोनों विकलांग। हरदम तू तैयार है पाप कमाने के लिए, 24 घंटे तैयार बैठा है। मक्खी को मारो, मच्छर को मारो, जीवों को मारो, कीट को मारो, पतंग को मारो। अब तो घर घर में वो इलेक्ट्रिक बैट रखा है, चटक 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 करके मच्छर मर जाए। जीव की हिंसा, अरे जीव की हिंसा नहीं, आपका घर साफ होगा तो अंदर ये कीटाणु आएंगे नहीं। ये कोरोना क्या संदेश लेके आया है? सफाई करो,
अरे थोड़ा सा अपनी बालकनी में जाके देखो तो सही, कौए तुम्हारे घरों के पास काव काव कर रहे हैं। मेरे को 5 रोटी मिलती है रोज, आश्रम में नियम है, लड़के बच्चे लेके आते हैं। अब 5 में से 3 खाता हूं मैं, तो शाम के समय, रात के समय 2 रोटी बचा लेता हूं। जो रोटी बचती है तो प्रातःकाल चाय के साथ 2 रोटी खा लेते हैं। अब दोपहर को 5 रोटी के साथ जो 2 रोटी बचती है वो क्या करता हूं मैं, भोजन के बाद बालकनी में आके देखता हूं तो बाहर कौए चारों तरफ जी है, तो मैं रोटी को जोर से फेंकता हूं, तो पता नहीं कहां से कौआ आ जाता है, पता नहीं कहां से कुत्ता आ जाता है, पता नहीं कहां चिड़िया आ जाती है, और पता नहीं कहां से मुर्गे आ जाते हैं, और फटाफट आकर के हमारे पड़ोस में लोगों ने मुर्गे पाल रखे हैं, तो उनके मुर्गे मुर्गियां फट, उनको पता नहीं कहां से पता लग जाता है। स्वच्छ वातावरण है वहां बाहर, कोरोना ने पूरे संसार को साफ कर दिया। अब कश्मीर में जाके अभी देखो ना, कैसी सुंदर वादियां हैं, कैसा सुंदर वातावरण है। लॉकडाउन है, कोई पाप नहीं है, कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है, सब साफ साफ साफ। अब कल परसों ही थोड़ा सा बरसात हुई और उसके बाद इंद्रधनुष निकला, और इतना साफ इंद्रधनुष कि मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा इंद्रधनुष कभी नहीं देखा होगा। साफ, और 7 रंग साफ और गहरे, इतने गहरे रंग मैंने अपने पूरे जीवन में देखे नहीं होंगे, क्योंकि आकाश साफ है। मैं तो सरकारों से प्रार्थना करता हूं कि साल में 5 दिन का लॉकडाउन तो कर ही दो। जब कभी मैं दिल्ली घूमने जाया करता था तो वहां इतनी आंखों में मिर्ची लगती थी, तो मेरे मन में आता था कि सरकारें हेलीकॉप्टर से ऊपर से पानी की बौछार कर दें तो धूल मिट्टी बैठ जाएगी। पैसा है, और वो लोभ जो है इनको, सरकारी कर्मचारियों को, नेताओं को। किसी कवि ने कहा इन नेताओं के बारे में कि वतन में इस तरह जोरे इलेक्शन होता जाता है कि हर इंसान का इंसान दुश्मन होता जाता है। वतन में इस तरह जोरे इलेक्शन होता जाता है कि हर इंसान का इंसान दुश्मन होता जाता है। इंसान इंसान का दुश्मन, पता नहीं कौन से जन्म का बदला लेना है। अभी मैं गुजरात गया, तो गुजरात सूरत के पास में एक गांव है, अपना शिष्य परिवार है, स्नेही लोग हैं, प्रेम करने वाले लोग हैं, आग्रह करके घर बुलाते हैं। तो कार में बैठ के जब उनके गांव पहुंचे तो गांव के बाहर बड़ा भारी मंडप बन रहा था, बड़ा भारी मंडप। तो सहज भाव से मैंने पूछ ही लिया, मैंने कहा भाई ये किसका प्रोग्राम है, क्योंकि जो गाड़ी चला रहा था वो डीजे वीजे का काम करता है। तो मैंने मंडप देखा तो मैंने सोचा भाई डीजे का काम करता तो इसका डीजे लगेगा। मैंने कहा तुम्हारा डीजे यहाँ है क्या? बोले नहीं, यहाँ मेरा डीजे नहीं है। मैंने कहा क्यों, तुम्हारा डीजे क्यों नहीं है, तुमने बुकिंग क्यों नहीं की? शादी किसकी है? तो बोले हमारे ताऊ जी के परिवार की शादी है। मैं कहा ताऊ जी के परिवार की शादी है तो फ्री में लगा देना था। बोले नहीं नहीं नहीं, हमने तो शादी में जाने नहीं है, हमने इस शादी में नहीं जाना। मैंने कहा क्यों नहीं जाना? मेरे कुछ ऐसे ही अनबन है। अब घर जाके बैठा, भोजन भाजन करने के बाद हम लोग बैठे और मैंने ऐसी बात की, उनके पिताजी दादाजी भी थे, पिताजी भी थे, ऐसी बात की। मैंने कहा शादी हो रही है, आप लोग क्यों नहीं जा रहे? तो लड़के के पिताजी ने कहा कि पिछले साल चुनाव हुआ था ना, छूट नहीं हुई थी,
तो उसमें इनको लगता है कि हमने इनको वोट नहीं दिया क्योंकि ये खड़े हुए थे, हमने वोट नहीं दिया, इनको लगता है, इसलिए हमारा इनसे विरोध हो गया। अब क्या छोटी सी बात, पर ये चुनाव है ना, एक घर घर में दुश्मन पैदा कर रहा है। तो सब लोग जब चले गए तो दादाजी बैठे थे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपके तो वो भाई है ना, ये लोग नहीं जाएंगे? बोले मैं तो जाऊंगा क्योंकि मैं तो बड़ा हूं। अब उसने नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, अब गलती वो कर रहा तो मैंने गलती नहीं करना है। बड़ा दिल नहीं, पर मैं बता रहा था कि ये चुनाव जो है ना, वतन में इस तरह जोरे इलेक्शन होता जाता है कि हर इंसान का इंसान दुश्मन होता जाता है। किसी मुर्दे के भी गर कान में कह दो कि मेंबर बन, कोरोना वाला मुर्दा, किसी मुर्दे के भी गर कान में कह दो कि मेंबर बन, मेंबरी सुन के मुर्दा भी अटेंशन होता जाता है। लाखों की गरीबों का लहू बिस्की समझकर पी रहे थे जो कल, गरीबों का लहू बिस्की समझकर पी रहे थे जो कल, उन्हें भी देशभक्ति का इंजेक्शन होता जाता है। करोड़ों खर्च करके असेंबली में जा रहे हैं जो, करोड़ों खर्च करके असेंबली में जा रहे हैं जो, वहां कोई लूट है ये शक यकीनन होता जाता है। लाखों करोड़ों खर्च करके एमएलए बन रहे, नगर पंचायत के लोग बन रहे, विधानसभा में जीत के जा रहे हैं लाखों खर्च करके, और बोले हम चुनाव लड़ रहे हैं। अरे किससे लड़ रहे हो भाई? अब लड़ रहे तो मतलब दुश्मन है एक दूसरे के दुश्मन। अब लाखों खर्च करके जाएंगे तो हेलीकॉप्टर से पानी थोड़े छिड़केंगे, वो तो सारा पानी अपने घर में पहुंचाएंगे, सारी लैट्रिन अपने घर में पहुंचाएंगे, सब कुछ मेरे घर में आ जाएंगे। मेरे को सिक्किम जाने का मौका मिला 30 साल पहले, 30 साल से ज्यादा। नर बहादुर भंडारी उस समय मुख्यमंत्री थे। तो जिस घर में रुका था उनका काम था फर्नीचर बनाना, अग्रवाल थे। तो बहुत बड़ी फैक्ट्री जिसपे फर्नीचर बन रहा है। एक दिन मैं उनके ऑफिस में बैठा तो आपस में बात चल रही थी, तो पता लगा कितने मंत्री हैं, बोले इतने मंत्री हैं, बोले किसके चला गया, बोले इसके चला गया, इसके चला गया, इसके 20-20 लाख रुपए का फर्नीचर बन रहा है, पर्दे बन रहे हैं, पर्दों की राड बन रही है, बेड नए आ रहे हैं, सब नया आ रहा है। इतनी भूख है इनको, लोकसभा की कैंटीन में 1 रुपए का खाना चाहिए। किसी मंदिर में जाएंगे, गुरुद्वारे में जाएंगे, 2 रुपया चढ़ाने को तैयार नहीं है, बल्कि वहां से भी 100 का नोट उठा के ले आएंगे। नेताओं में और ऑफिसरों का क्या हाल है? जो भी सरकारी दुकानें हैं जिनको गवर्नमेंट ने चला रखा है, डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी वहां जाते हैं, कोई शॉल उठा लिया, कोई पंखी उठा ली, कोई चादर उठा ली, फ्री में उड़ने दो। और वो बेचारा क्या करेगा? अब पता नहीं कौन से खाते में डालेगा, वो भी खा रहा है, सब खा रहा है। तो दिल्ली में जाने का मौका लगता है। स्वच्छ वातावरण कब बनेगा? जब सफाई होगी। सफाई कब होगी? जब धूल धक्कर उड़ेगा। आपको पता नहीं है, खरबों रुपए का फायदा हो गया हमारे भारत को। इतने दिन से गाड़ियां नहीं चल रही,
1 महीने से डीजल पेट्रोल की खपत बंद है। जो तेल बनाने वाली कंपनियां हैं वो 0 रेट में तेल उठाने को दे रही, बोले हमारे यहां से उठाओ, अपने जाके भर लो। अब अमेरिका वाले ने भरना शुरू कर दिया, चाइना वाले ने भरना शुरू कर दिया फ्री में लेकर के। अब भारत वालों को अकल आई है, आ तो गई होगी, मेरे को लगता आ गई होगी अकल, इन्होंने भी भरना कर शुरू कर दिया होगा। मौका है, लो सामान और अपने देश के काम में लगाओ, क्योंकि वहां तो फ्री का निकल रहा है ना, पानी की तरह तेल निकल रहा है, और वो तो मशीन चलती जा रही है। अब कहाँ फेंकेंगे? वो कहते भाई 0 रेट पे उठा लो, 0 रेट, हमारे यहाँ जगह खाली कर दो, अपने यहाँ के भर दो। मौका लगा है। ठाकुर जी ने वातावरण की सफाई कर दी और कचरे की सफाई कर दी, और हमने अपने मन की सफाई करना है। मन के मंदिर में ठाकुर जी को बिठाना है, आंख बंद करके उनका दर्शन करना है और सेवा की भावना करना है। मैं भी घूम के आया, लुधियाना घूम के आया, कपूरथला घूम के आया। यहां जहां भी मैं रहा, मैंने देखा कोरोना है तो सरकार को तो गरीबों की चिंता है, पर मैंने कहा गरीबों को नहीं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो सफेद पोश गरीब अमीर हैं, सफेद पोश अमीर हैं, पर घर में कुछ नहीं है, फाके हैं। मैंने अपने शिष्यों को कहा ऐसे परिवारों को ढूंढो, 25 किलो आटा उनके घर में डाल दो, दाल सब्जी उनके घर में डाल दो। कपूरथला हो, फतेहगढ़ चूड़ियां हो, जालंधर हो, लुधियाना हो, गुजरात हो, जहां जहां भी गया मैं, सबको प्रेरणा दी। क्योंकि 2.5 महीने से कोरोना चल रहा, 2.5 महीने से मैं घूम रहा हूं। कोटा गया, राजस्थान, वहां भी लोगों को प्रेरणा दी। मेरे जो शिष्य हैं सेवा कर रहे हैं। अब सेवा कर रहे हैं तो पर सेवा भोजन के सामने हिंसा नहीं होना चाहिए। बता रहा था भोजन कैसे कर, लंघितम च वलीलम च कलह पूर्वम च यत् कृतम केश कीटापपतम च त्रयोंकारण यद भुक्तम सशस्त्रेण च भारत। हाथ में शस्त्र पकड़ के भोजन नहीं करना, भोजन की थाली में कोई लांग के चला गया उस भोजन को नहीं करना, भोजन करते करते छत पे छिपकली आ गई तो उस भोजन को नहीं करना। छिपकली मतलब सफाई रखो। लंघितम च पलीडम च कलह पूर्वम च यत् कृतम। प्रातः काल उठते पति पत्नी का झगड़ा हो गया, पति ऑफिस में चला गया या कहीं अपने काम पे चला गया और पत्नी घर में दहक रही है, कलह से भोजन बना रही है और मन ही मन सोच रही या तो मैं मर जाऊं या ये लोग मर जाए। कलह से भोजन बनाना नहीं, आप कलह करते करते भोजन बनाओगे तो आपके भोजन में जहर आ जाएगा, रस नहीं आएगा, रस पैदा नहीं होगा, विष पैदा हो जाएगा। और विष तो आदमी को मारता है, और भोजन को तो रस में बनाना है, रस से युक्त बनाना है। वो तो प्रेम से बनेगा, वो तो ठाकुर जी की रसोई है, ठाकुर जी की रसोई है। भोजन 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 बनाते समय, भोजन खाते समय टीका टिप्पणी नहीं करना। बहुत वर्ष पहले मेरे को महाराष्ट्र में मूर्तिजापुर जाने का मौका लगा। मूर्तिजापुर जीवन में पहली बार महाराष्ट्र सत्संग करने गया, तो मराठी मेरे को आती नहीं थी, तो
अब पता पूछते पूछते सत्संग हाल में पहुंचा। सत्संग हाल में रहने की व्यवस्था की तो वहां की व्यवस्था थी। गांव अच्छा, अब अच्छा गांव है तो लोगों ने नियम बना रखा है कि जो सत्संग हाल में साधु संत महात्मा आए तो एक एक दिन सब भोजन करवाएंगे। अब मैं पहुंचा तो लोगों में बात हुई तो महात्मा जी आए हैं तो वहां लिस्ट अपने आप बन गई, आज यहाँ आज यहाँ आज यहाँ वहां आज वहां। ऐसे एक दिन भोजन करने में एक परिवार में गया तो महाराष्ट्र का एक नियम है कि सब लोग एक ही लाइन में बैठ जाते हैं। यदि घर के 2-4 लोग हों तो इकट्ठे बैठ जाते हैं। एक उनका एक परंपरा है कि भाई इकट्ठे बैठ के एक साथ भोजन कर लो तो खिलाने वाले को भी अच्छा लगेगा, खाने वाले को भी अच्छा लगेगा और जल्दी से काम निपट जाएगा। तो मेरा आसन लग गया, साथ में उनके पति का आसन लग गया। माता जी भोजन बना रही थी। अब भोजन लेके आती है तो मेरे को रोटी देती है तो मैं बोलता एक रोटी या 2 रोटी। अब पति के पास जाती तो वो हाथ से इशारा करते, एक, बोलते नहीं। मैंने देखा भाई एक ऐसा आदमी है, इस भोजन आ रहा है, ये बता नहीं रहा कि क्या चाहिए, खीर चाहिए, पूड़ा चाहिए, बर्फी चाहिए, पापड़ चाहिए, अचार चाहिए, क्या चाहिए, बस हूं करता। हम दोनों भोजन करने के बाद कमरे में आ गए, सत्संग भवन में आ गए। बात करते करते मैंने पूछा, भाई आप भोजन करते समय बोलते नहीं हो क्या? बोलते नहीं बाबा जी, मैं बंद कर दिया है। मैंने कहा क्यों, बोलना चाहिए। बोले नहीं, मैं बताता हूं आपको। और इसी सत्संग हाल में एक दंडी स्वामी आए थे, तो उनको भोजन करने के लिए मैं अपने घर ले गया। उस समय भी हमने खीर पूरा बनाया था, क्योंकि मेरा नहीं है, मैं महात्मा कोई भी आए तो सफेद दाल और काली रोटी, जिसको मालपुआ और खीर बोलते, हम बनाते हैं, खुशी के साथ बनाते हैं। तो जैसे आप बैठे थे वैसे उनको बिठाया, साथ में मैं बैठ गया और भोजन जब परोसने लगे तो भोजन खाना शुरू कर दिया। महात्मा जी ने मंत्र पढ़ा, भोजन खाना शुरू किया। तो मेरी पत्नी एक बार सामान लेके आई, 2 बार सामान लेके आई। जब तीसरी बार लेके आई तो मैंने देखा पूरा थोड़ा कच्चा है। तो मैंने उसको कहा, अरे ये कच्चा पूरा लेके आई तू, ठीक से पूरा लेके आ, ठीक से बनाने नहीं आता क्या? बोले मेरी धर्म पत्नी बाबा चली गई। और महात्मा जी ने धीरे से रोटी को एक तरफ किया और थाली के एक कोने में अपने हाथ धोए और चुपचाप बैठ गए। तो मैंने देखा ये क्या हुआ, महात्मा जी ने भोजन बंद कर दिया। तो मैंने सोचा भाई शायद यात्रा में आए हैं, तबीयत ठीक नहीं होगी, या इच्छा नहीं होगी, तो ज्यादा टीका टिप्पणी मैंने नहीं की। और मैंने भोजन किया जल्दी जल्दी। भोजन करने के बाद मैंने कहा महाराज जी चले? बोले चलो। मैं महात्मा जी दंडी स्वामी जी के साथ में इसी आश्रम में आ गया, सत्संग भवन में आ गया। और यहाँ आकर के मैंने हाथ जोड़ के कहा, महाराज जी आपने भोजन ढंग से नहीं किया, मेरे मन को थोड़ी संतुष्टि नहीं हुई, आपने भोजन कम किया। महात्मा जी ने देखो भाई, आज के बाद तुम अपने घर में मेरे को बुलाना नहीं, मैं तुम्हारे घर में कभी भी भोजन नहीं करूंगा। मैंने कहा क्यों, कोई गलती हो गई है क्या?
महात्मा जी ने कहा कि देखो भाई, तुम्हारे घर में ठाकुर जी को भोग नहीं लगाते, और जिस घर में ठाकुर जी को भोग नहीं लगाते हम उस घर में भोजन नहीं करते। हमको पहले पता होता तो हम तुम्हारे घर जाते ही नहीं थे। इसने कहा महाराज जी, इस पूरे मुर्तिजापुर में पता है कि हमारा परिवार 4 पीढ़ी से यहाँ रहता है, 4 पीढ़ी से। मेरे परदादा के दादा यहाँ आए थे, और हमारे घर में जो ठाकुर जी है वो हमारे दादा परदादा के जमाने के हैं। हमारे घर में कोई मर जाए तो भी ठाकुर जी को भोग लगता है, जिंदा हो जाए तो भी ठाकुर जी को भोग लगता है, सूतक पातक में भी ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। पर इतना है कि वो ठाकुर जी किसी ब्राह्मण के घर चले जाते हैं। यहां तक मेरी जानकारी है, यहां तक मेरा ज्ञान है। आज तक हमारे ठाकुर जी को कभी भूखा रखा नहीं। भोजन बनता है, पहले ठाकुर जी को भोग लगता है, उसके बाद ही बच्चों को भोजन मिलता है। महात्मा जी ने कहा सच कह रहे? बोले हाँ। महात्मा जी मुस्कुराए, बोले ठाकुर जी को इतने सालों से भोग लगा रहे हो, आज तक कभी ठाकुर जी ने कभी कहा कि इसमें नमक नहीं है, इसमें मिर्च नहीं है, ये कच्चा पूड़ा है, ये पक्का पूड़ा है? ठाकुर जी ने आराम से खा लिया, और तू ठाकुर जी के लगे भोग में नुक्स निकाल रहा है। तू तो पापी आदमी है भाई, तो अपने को ठाकुर जी से बड़ा मान रहा है क्या? तेरी बुद्धि ठाकुर जी से परे है क्या? भगवान ने भोग लगा लिया, अब उस भोग को हम खा रहे हैं। अरे भाई, मीरा के पास राणा ने जहर का प्याला भेजा था और यही कहा था कि ये ठाकुर जी का प्रसाद है। विष का प्याला मीरा पी गई, पीबत मीरा हंसी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। विष का प्याला राणा भेजा, और राणा ने विष का प्याला भेजा था और मीरा को कहा था ये ठाकुर जी का प्रसाद है, और मीरा ने शिकायत की नहीं, विष पी लिया। और तुम ठाकुर जी के भोग को कह रहे हो कि पूरा कच्चा है। तेरे को यह अधिकार किसने दिया है? बोले बाबा जी, मैंने उस दिन से कसम खा ली कि मैं भोजन करते समय बोलूंगा ही नहीं, और परमात्मा की ऐसी कृपा हुई है मैं भोजन करते समय बोलता नहीं। और मेरे घर में झगड़ा सिर्फ भोजन के समय ही हुआ करता था, आगे पीछे हमारा कोई झगड़ा ही नहीं था। और जिस दिन से मैंने भोजना बंद किया, हमारे घर का झगड़ा ही खत्म हो गया। भोजन करते समय बोलना नहीं, बोलना मतलब टीका टिप्पणी नहीं करना, नन्नू नच्चे नहीं करना, कमियां नहीं करेगा। ठाकुर जी का प्रसाद है, कच्चा ठाकुर जी का है, पक्का ठाकुर जी का। नमक ज्यादा है तो पानी मिला लो, नमक नहीं है तो अच्छा है, ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा। चीनी ज्यादा है तो गोली खा लो, चीनी कम है तो हमको शुगर है भाई, हम तो वैसे नहीं खाते। अब चीनी लाओ, नमक लाओ, ये लाओ, क्यों लाओ? ठाकुर जी का प्रसाद है। लंघितम च वलीढ़म च कलह पूर्वम च यत् कृतम, कलेश के साथ भोजन बनाना नहीं, और कलह करते करते भोजन खाना नहीं, और भगवान का स्मरण करके भोजन को करना है। इस प्रकार का जब भोजन हम करेंगे तो उससे मन पवित्र होगा, आत्मा पवित्र होगी, वाणी पवित्र होगी, घर में से क्लेश खत्म होगा, स्वच्छता का वातावरण बनेगा, और भगवान की भक्ति में मन लगेगा। तो भोजन को ठीक से करो। और आज इतना ही, बाकी कल। बद्री नारायण भगवान की जय।